हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जो जितना किराया लेकर ट्रक ड्राइवर और ट्रैवल एजेंट मजदूरों को घर भेज रहे हैं ना, उससे 3 गुना ज्यादा किराया यूपी परिवहन विभाग ने वसूलने की तैयारी की है। ठीक सुन रहे हैं आप, वसूलने की तैयारी। हम वसूलना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि किसी टैक्सी कार में कोई 10 या 50 किलोमीटर तक छोड़ने के बदले आपसे 10,000 रुपए किराया ले तो ये वसूली ही कही जाएगी ना। हमारी ये रिपोर्ट कोरोना पीड़ितों की घर वापसी को लेकर और यूपी परिवहन विभाग की मौका परस्ती की कहानी कहती है। हॉर्न की ये तेज आवाज सुनकर आप परेशान हो गए हों। इसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन ये आवाज इसलिए तेज रखी गई है ताकि आपका ध्यान कहीं और हो तो वो रिपोर्ट पर वापस लौट आए। ये खबर आपका अपना साथी होने का दावा करने वाली यूपी रोडवेज की है, जो है तो आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आजकल मजबूरी का फायदा उठाने में लगी है। यह है उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की वो प्रेस विज्ञप्ति जो इस बात की पुष्टि करती है। विज्ञप्ति का विषय है, लॉकडाउन की अवधि में विदेश में रह रहे नागरिकों की विमान द्वारा एयरपोर्ट पर आए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने हेतु बस सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी कोरोना के कारण विदेशों में फंसे नागरिक दिल्ली एयरपोर्ट आएंगे और उन्हें यूपी में कहीं जाना होगा तो यूपी राज्य परिवहन निगम उन्हें टैक्सी या बस की सुविधा देगा, लेकिन उसके बदले किराया कितना लिया जाएगा अब उसे देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट से 250 किलोमीटर तक सियाज कार का किराया 10,000 रुपए होगा। 250 किलोमीटर के आगे 40 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा और उसमें एयरपोर्ट से आना जाना जुड़ा होगा। 250 किलोमीटर तक 10,000 रुपए देकर उस एक गाड़ी में ड्राइवर के अलावा 2 यात्री मौजूद रहेंगे। आपके पास सामान ज्यादा है और आप इनोवा बुक करते हैं तो 250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए आपको 12,000 रुपए देने होंगे। 250 किलोमीटर के आगे आपको 50 रुपए प्रति किलोमीटर देना होगा। 50 रुपए प्रति किलोमीटर एयरपोर्ट से आना जाना शामिल होगा। यह किराया साधारण किराए से लगभग 8 गुना ज्यादा है। जी हां, 8 गुना। समझिए कैसे। फर्ज कीजिए दिल्ली एयरपोर्ट आए हैं, आपको दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जाना है जिसकी दूरी 56 किलोमीटर है। साधारण टैक्सी का किराया 12 रुपए प्रति किलोमीटर है, उस लिहाज से किराया बनता है 672 रुपए। ड्राइवर चार्ज इसमें शामिल होता है। फिर भी हम ये मान लें कि 500 रुपए ड्राइवर का अलग से चार्ज है तो कुल किराया पहुंच जाता है 1172 रुपए। तो ऐसा लग रहा है कि जन सेवा के वक्त में जेब भरने में लगी है सरकार। सरकार के लिए अपना खजाना भरना, जेब भरना ज्यादा जरूरी है। इतना अधिक किराया क्यों? ये तो बड़ा विवादित सा फैसला नजर आ रहा है। बार बार वही दावा कर रहे हैं कि हम विशेष सुविधाएं प्रदान कर रहे थे जिसकी ये कीमत है। एबीपी न्यूज ने कोरोना में मजबूरी का फायदा उठाने की खबर दिखाई तो परिवहन विभाग की तरफ से सफाई आई। जितने भी सेवाएं अब तक परिवहन निगम ने एयरपोर्ट से लेकर गाजियाबाद या नोएडा आने के लिए दिया गया है ऐसे यात्रियों का, वो सब निःशुल्क है। कहीं पे भी किसी से कोई चार्ज नहीं दिया गया है। इस पे एज पर द प्रोटोकॉल जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनको संबंधित जिला प्रशासन उनको अपने जिले में रिसीव करते हैं। उनकी क्वारंटाइन सेंटर में उनकी स्क्रीनिंग होती है, हेल्थ चेकअप होती है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है और उसके बाद क्वारंटाइन का जो भी प्रोटोकॉल है वो पूर्ण होने के बाद ही उनको अपने गंतव्य स्थान तक जो है वो भेजा जाता है। अगर वो नियर बाई 250 किलोमीटर रेडियस में छोटे वाहन से जाना चाहें तो परिवहन निगम का जो टैक्सी स्थानीय स्तर पे है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस टैक्सी का जो रेट था उसको लेके कुछ जो इश्यूज थे उस चीजों में। सवाल यह है कि अगर क्वारंटीन सेंटर से घर पहुंचाने की बात थी तो प्रेस विज्ञप्ति में एयरपोर्ट का जिक्र क्यों किया गया? एयरपोर्ट से गंतव्य स्थान का जिक्र क्यों किया गया? सवाल यह भी है कि कम दूरी वाला
10,000 क्यों दें? किराया फिक्स क्यों नहीं किया गया? किराए की दर प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय क्यों नहीं की गई? सिर्फ निजी टैक्सी के लिए ही नहीं, बस में यात्रा करने वालों से भी मोटी रकम वसूलने की तैयारी है। साधारण बस में यात्री चाहे 10 किलोमीटर जाए या 100 किलोमीटर, उसे 1,000 रुपए ही देने होंगे। एसी कोच में इसी दूरी के लिए 1320 से 1580 रुपए किराया देना होगा। यह किराया हर 100 किलोमीटर पर दोगुना होता चला जाएगा। मसलन 200 किलोमीटर के 3,000, 400 किलोमीटर के लिए 6,300 और अधिकतम 9,450 रुपए तक किराया वसूला जाएगा। यूपी परिवहन विभाग के फैसले पर विवाद हुआ तो कमेटी गठित करने की एक और सफाई दे दी गई। परिवहन निगम ने एक कमेटी बनाया है। कमेटी उन चीजों को देखेगा, वो मार्केट का असेस कर लेगा उस चीजों पे, और ये सभी चीजों देखने के बाद तो उसमें अगर कोई संशोधन करनी है तो संशोधन किया जाएगा उस चीजों पे, और बेहतर से बेहतर जो है सेवा है उत्तर प्रदेश के निवासियों को देगा सरकार। सवाल है कि जो इंसान कोरोना में लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसा होगा और देश लौटेगा तो क्या उसकी वापसी के साथ ही घर तक पहुंचने के लिए उसे 8 गुना किराया देना होगा? दिल्ली के एयरपोर्ट से अगर कोई व्यक्ति नोएडा जाता है तो वो अधिकतम 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगर वो लग्जरी गाड़ी में भी जाता है तो हद से हद खर्च जो होगा वो 500 रुपए के आसपास बैठेगा। लेकिन यूपीएसआरटीसी की टैक्सी में अगर आप चलेंगे तो आपको कम से कम 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो क्या कोरोना काल में ये मजबूर लोगों से वसूली जैसा नहीं है?